प्यारे बच्चों, मैं रमेश शर्मा, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहला, डिस्ट्रिक्ट चंबा, आपका हर घर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, उसी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बांध एवं जल संग्रहण। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम बांध बनाते क्यों हैं, ये किस काम के हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। बांध, इनमें हम बहुत बड़ी मात्रा में जल संग्रहित कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने बांध के विषय में पढ़ा ही है, देखा भी है। चमेरा जो बांध है वो चंबा जिले में ही है, रावी नदी पर है। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में जल इकट्ठा होता है और वहाँ पे बिजली का उत्पादन भी होता है। प्यारे बच्चों, जो बांध में जल संग्रहित रहता है, उस जल को नहर के द्वारा दूर स्थानों तक ले जाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप चित्र में देख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी नहर है जो भाखड़ा बांध से निकली है और इसको राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे हरियाली आ गई। आपको पता है राजस्थान एक सूखा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इस जल के द्वारा वहाँ पे हरियाली आई है। प्यारे बच्चों, परंतु इस जल का प्रबंधन उचित नहीं रहा, इसमें खामियां रह गई, जिसके कारण मात्र कुछ एक लोगों को ही इसका लाभ मिल सका और बहुत से लोग इस जल का लाभ उठाने से वंचित रह गए। जल का समान वितरण नहीं हुआ, अतः जल के निकट रहने वाले लोगों ने धान जैसी फसल उगा ली, जबकि दूर के लोगों को जल मिल ही नहीं पाता। प्यारे बच्चों, इन लोगों की व्यथा इतनी ही नहीं है, ये व्यथा और भी बढ़ जाती है जब उनको नहर बनाते समय, यानी ये जब नहर बनी होगी तो उन लोगों ने अपनी ज़मीन दी होगी, तो इनको सरकार ने वायदे किए होंगे कुछ, लेकिन उन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया और इसके कारण इन लोगों की समस्याएं और इनकी मुसीबत और भी बढ़ जाती है। बच्चों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बांध हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसमें से हमने पढ़ा जैसे सिंचाई, विद्युत का उत्पादन होता है, परंतु इसके साथ साथ कुछ एक समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली है सामाजिक समस्याएं, यानी बांध निर्माण जब होता है तो बहुत बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी जो है उनको विस्थापित किया जाता है, यानी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर उनको जाना होता है, परंतु इस विस्थापन के बदले में सरकार इनको मुआवजा तक भी नहीं देती है। ये बहुत ही गंभीर समस्या। प्यारे बच्चों, अगली है आर्थिक समस्या, यानी बांध जब हम उसका निर्माण करते हैं तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है और इस पर जो है बहुत अधिक धन खर्च होता है, यानी सरकार को काफ़ी इस पे नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। यानी अगर बांध जो है वो सफल हो गया, बनकर उसका उत्पादन शुरू हो गया, तो वो हम उन सरकार के लिए एक आजीविका का साधन भी हो सकता है, परंतु अगर नहीं हुआ तो इसमें सरकार को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। प्यारे बच्चों, अगला है पर्यावरणीय समस्याएं, यानी मानव ने अपने स्वार्थ के लिए बांध का निर्माण तो कर दिया, परंतु बांध निर्माण के समय बहुत बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। हमें पता है वन हमारी प्राकृतिक संपदा है। वनों में बहुत संख्या में जंगली जानवर, पेड़ पौधे होते हैं। इनके कटने से ये सारी हमारी जो जैव विविधता है वो क्षत विक्षत हो जाती है, यानी प्राकृतिक असंतुलन भी पैदा होता है। प्यारे बच्चों, अगला है जल संग्रहण, यानी जल को इकट्ठा करना। जल संग्रहण के उद्देश्यों में भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। प्यारे बच्चों, जल संग्रहण
ये सूखा एवं बाढ़ को भी शांत करता है। अनेक संगठन जल संरक्षण प्रणालियों को संरक्षित करने में लगे हैं। इन संगठनों ने जल संरक्षण के ऐसे कई तरीके विकसित किए हैं जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाली हर एक बूंद को संरक्षित किया जाए। ऐसे कहा भी गया है, जल ही सोना है। प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं जल संग्रहण की विधियों के बारे में, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम जल इकट्ठा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला है मिट्टी के छोटे बांध बनाकर, यहाँ पे यानी मेड़ बनाकर हम जल को इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 2 है रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रहक बनाकर। नंबर तीसरा है, ये बहुत ही एक कॉमन जो है एक विधि है जिसमें घरों की छतों से जल एकत्र करके, यानी जब हम देखते हैं घरों में प्रायः जब बारिश होती है तो वर्षा का जल जो है हम उसको इकट्ठा करते हैं किसी बर्तन में। तो इस तरह से हम इस विधियों को अपनाकर हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बांध और जल संग्रहण के विषय में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस